गाइस, माई सेल्फ नीरज कुमार और आज हम 12th क्लास का एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, इसकी बात करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री क्या है? तो सरफेस केमिस्ट्री एक थ्योरी प्रधान चैप्टर है, जहाँ तक इसमें थ्योरी है, नॉमिकल थोड़े बहुत नॉमिकल भी हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द सरफेस फिनोमिना। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री जो है, सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है और इसके अंतर्गत हम सरफेस फिनोमिना का स्टडी करते हैं। अब प्रश्न ये है कि सरफेस फिनोमिना हम किसको कहते हैं? वैसा रिएक्शन जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पर होता है। ध्यान से देखिएगा, वैसा रिएक्शन जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पर होता है, वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं सरफेस फिनोमिना, सरफेस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम किसी सब्सटेंस के सतह पर होने वाले रिएक्शन का स्टडी करेंगे, सरफेस फिनोमिना का स्टडी करते हैं। रिएक्शन विच ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द सरफेस फिनोमिना। वैसे रिएक्शन जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पर होते हैं, पूरे सब्सटेंस पे नहीं होता, सिर्फ सब्सटेंस के सरफेस पर होते हैं, वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं सरफेस फिनोमिना। देखिए, हमने लिख भी दिया स्टार पॉइंट में, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इट डील्स, दूसरे पॉइंट पे देखिए, इट डील्स अबाउट द सरफेस फिनोमिना। ये किसको डील करता है? सरफेस फिनोमिना को डील करता है। अभी हमने बता रखा है सरफेस फिनोमिना क्या है। द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द सरफेस फिनोमिना। वैसा रिएक्शन जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पर हो रहा है, वैसे रिएक्शन को हम कहते हैं सरफेस फिनोमिना। अब सरफेस किसका हो सकता है? दो ही चीज का हो सकता है, या तो सॉलिड का या तो लिक्विड का। यानी सॉलिड या लिक्विड के सतह पर जो रिएक्शन होते हैं, वैसे रिएक्शन को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सरफेस फिनोमिना के नाम से जाना जाता है। और उसी के स्टडी करने के लिए एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में बना, जिसका नाम रखा गया सरफेस केमिस्ट्री। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या है सरफेस फिनोमिना के? बहुत से एग्जाम्पल है सरफेस फिनोमिना के। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन की हम बात करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक सरफेस फिनोमिना है। जैसे आप क्या है, आयरन के सतह पर क्या होता है, रस्ट जम जाता है एयर से मॉइस्चर वाटर को एब्जॉर्ब करके। तो आयरन के सतह पर जमता है, नहीं कि पूरे आयरन के अंदर जमता है, सिर्फ आयरन के ऊपर वाले सतह पर जमता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक प्रकार का क्या है, सरफेस फिनोमिना है। बहुत से मशीनों में देखिएगा, इंडस्ट्री में जाके एक आता है सिलिका जेल का पाउडर। तो सिलिका जेल का पाउडर व्हाइट कलर का होता है, उस पाउडर को रखा जाता है छोटे छोटे पोटली बना करके मशीनों के अंदर। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब एयर या मॉइस्चर आए तो उस पाउडर से रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके उस पाउडर के ऊपर के सतह पर क्या होगा, मॉइस्चर जमा हो जाता है और मॉइस्चर नीचे नहीं जा पाता और मशीन को सेव करता है। तो वहाँ भी एक है रिएक्शन है। तो इस यही आप ध्यान दीजिए कि सरफेस फिनोमिना के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, देखिए सरफेस फिनोमिना, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम 3 टॉपिक मुख्य रूप से पढ़ते हैं। 3 टॉपिक पर ये पूरा चैप्टर कायम है। पहला है एडसॉर्प्शन, दूसरा है इसके अंदर हम पढ़ते हैं कैटेलिस्ट का स्टडी करते हैं, और तीसरा हम लोग इसके अंदर कोलाइड का स्टडी करते हैं। इन 3 चीजों का डिटेल अध्ययन करने के लिए सरफेस केमिस्ट्री बना है। कौन कौन? एक एडसॉर्प्शन, एक कैटेलिस्ट और एक कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड सॉल्यूशन का स्टडी करने के लिए सरफेस केमिस्ट्री बनाया। तो देखिए, सरफेस केमिस्ट्री का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, पहला एडसॉर्प्शन एक फिनोमिना है। ध्यान से देखिएगा, तीसरा स्टार पॉइंट में हमने लिखा है एडसॉर्प्शन इज द एग्जांपल ऑफ सरफेस फिनोमिना। एडसॉर्प्शन क्या है? ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिएगा, ADSORPTION है। ये गलती से नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देख करके देखिएगा। AD यहाँ क्या है, AD लिखा हुआ है, ADSORPTION। एडसॉर्प्शन इज द एग्जांपल ऑफ सरफेस फिनोमिना। ये एडसॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिना है। कैसा एग्जांपल है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर पिक्चर पर जरा देखिए। ये कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस का सरफेस है, ये ऊपर वाला लेयर हमने सब्सटेंस का सरफेस को दिखाया है। कोई सब्सटेंस होगा, ये सब्सटेंस कोई सॉलिड सब्सटेंस है, सब्सटेंस को ऊपर का लेयर है सरफेस। अब यहाँ पर कोई अनदर सब्सटेंस है, हमने अनदर सब्सटेंस के रूप में ले लिया है गैस। ये गैस है, कोई अनदर सब्सटेंस लिया। अब इस अनदर सब्सटेंस गैस का जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस सब्सटेंस के सरफेस पर आके कलेक्ट हो जा रहा है या डिपोजिट हो जा रहा है। ये गैस सब्सटेंस जो है, इसके मॉलिक्यूल जो होंगे उसको क्या कहेंगे? गैस मॉलिक्यूल कहेंगे। वो गैस मॉलिक्यूल इस सब्सटेंस के सरफेस पे आके कलेक्ट हो जा रहा है। तो ये सब्सटेंस के सरफेस पर जो गैस मॉलिक्यूल आकर के इकट्ठा हो रहा है या डिपोजिट हो रहा है सब्सटेंस के सरफेस पर, अंदर नहीं,
सब्सटेंस के सरफेस पर जो इकट्ठा हो रहा है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं। देखिए फिनोमिना इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन, यानी एडसॉर्प्शन वह फिनोमिना है जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस आता है और किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर आकर इकट्ठा होता है। तो इस घटना को, जिसमें कोई सब्सटेंस के मॉलिक्यूल किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर आकर इकट्ठा होते हैं, उस घटना को हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन। अब जिस सब्सटेंस के सरफेस पर इकट्ठा होता है, उस सब्सटेंस का भी कुछ ना कुछ नाम देंगे ना। तो जिस सब्सटेंस के सरफेस पर इकट्ठा होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। ध्यान से देखिएगा, एडजॉर्बेंट किसको कह रहे हैं, जिस सब्सटेंस के सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है उसको क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को एडजॉर्बेंट। और जो सब्सटेंस आके कलेक्ट हो रहा है, जो सब्सटेंस बाहर से आ रहा है और कलेक्ट हो रहा है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने गैस ले लिया है, तो गैस यहाँ किसका काम करेगा, एडजॉर्बेट का। और जिस सब्सटेंस के सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। और ये जो घटना हो रही है जिसमें वो सब्सटेंस गैस के मॉलिक्यूल आ करके सरफेस पर इकट्ठा हो रहा है, सरफेस के ऊपर वाले सतह पर, इस घटना को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। तो ये एडजॉर्प्शन क्लियर हो गया। वैसी घटना जिसमें कोई सब्सटेंस के मॉलिक्यूल किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर आकर इकट्ठा होते हैं, उस घटना को हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए हमने लिख भी दिया है एडसॉर्प्शन का डिफिनेशन। देखिए एडसॉर्प्शन क्या है, तो फिनोमिना, ध्यान से, एडसॉर्प्शन का हम लिख रहे हैं घटना का, ये घटना है। द फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठा होना। द फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन of the molecules of the substance on the other surface is called adsorption। कहता है कि वह घटना, जिस घटना में कोई सब्सटेंस आके एक्यूमुलेट होता है किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर, उस घटना को हम क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं। अभी हमको बताया, जैसे गैस मॉलिक्यूल इस सब्सटेंस के सतह पर आके कोलेक्ट हो रहा है, तो यह कौन सी घटना घट रही है, तो इस घटना को हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। क्लियर है। अब दूसरा टर्म आता है एडजॉर्बेट। अभी हमने बताया एडजॉर्बेट क्या है, जिस सब्सटेंस के सरफेस पर कोलेक्ट होगा। जैसे ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के सरफेस पर कोलेक्ट हो रहा है ये गैस मॉलिक्यूल, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। और जो सब्सटेंस इस पर इकट्ठा होगा उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए एडजॉर्बेट का क्या हम बोलते हैं डिफिनेशन। कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच गेट्स एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। ध्यान से कह रहा है वह सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाए, सब्सटेंस की किसके सरफेस पर आके एब्जॉर्ब हो जाए, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं। द सब्सटेंस व्हिच गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, कहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, ऑन द सरफेस, सरफेस पर जो ये सब्सटेंस आया और इस सब्सटेंस के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है, सरफेस पर, इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट। जैसे यहाँ हमने एडजॉर्प्शन का एक एग्जांपल दिया है कि H2 गैस ऑन चारकोल सरफेस। चारकोल समझते हैं ना, लकड़ी के कोयला को हम क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। तो लकड़ी के कोयला यानी चारकोल के सतह पर H2 गैस आके इकट्ठा हो रहा है। तो H2 गैस बाहर से आया, लकड़ी का कोयला ये है, तो इसके आकर के इसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है। तो यह घटना जो कहलाया एडसॉर्प्शन। और जो H2 गैस आ रहा है, इस H2 गैस को क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट। क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट। क्लियर है। जैसे यहाँ हमने लिख भी दिया है H2 गैस इज एडजॉर्बेट। H2 गैस किसका काम करेगा, एडजॉर्बेट का काम करेगा। अब दूसरी एक घटना और क्या है, एक और क्या टर्म है, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है, जिस सब्सटेंस के सतह पर इकट्ठा होगा। द सब्सटेंस, देखिए ध्यान से, एडजॉर्बेंट द सब्सटेंस अपॉन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। कहता है वह सब्सटेंस जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन फिनोमिना हो रहा है, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। अब जैसे यहाँ H2 गैस चारकोल के सतह पर इकट्ठा हो रहा है, तो हेयर चारकोल यहाँ पर किसका काम करेगा, एडजॉर्बेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजॉर्बेंट। तो देखिए यहाँ तीन टर्म आ रहा है। एक आ रहा है घटना जिसको हम फिनोमिना कहते हैं, वो घटना का नाम क्या है, एडसॉर्प्शन। एक वह सब्सटेंस जो बाहर से आके कोलेक्ट हो रहा है, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट।
और जिसके सतह पर इकट्ठा होगा उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। अब यहाँ पर थोड़ा याद करने में आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है वर्ड को समझने में, तो यहाँ पर देखिए बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक टर्म कौन सा है? एडजॉर्बेट। अब जब आप एडजॉर्बेट शब्द बोलते हैं तो बेट का मतलब क्या निकल के आता है? अगर हम समझाने का ट्रिक की बात कर रहे हैं, एडजॉर्बेट, बेट शब्द से बेटा शब्द निकल के आता है। बेट माने बेटा, ऐसे हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, लिखने के लिए नहीं। एडजॉर्बेट, बेट माने बेटा, और इसमें कौन सा शब्द आ रहा है निकल के? एडजॉर्बेंट। बेंट का मतलब, बेंट का मतलब अगर आप इसको चाहिए तो एंटी हटा दीजिए, तो यहाँ डी लगा दीजिएगा, तो क्या वर्ड बन जाएगा? बेड माने बिस्तर। तो देखिए जो बाहर से आ रहा है वो बेटा है, यानी एडजॉर्बेट है। ध्यान से देखिएगा, जो बाहर से आ रहा है वो क्या है? बेटा है, यानी एडजॉर्बेट है। और जिसके सतह पर इकट्ठा होगा वो क्या होगा? बेड है। तो बेड का मतलब बेंट, तो इसको क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। तो क्लियर हो गया ना वर्ड? आपको समझने के लिए ट्रिक दे रहे हैं कि बाहर से लड़का आया, वो लड़का आया माने बेटा आया, वो एडजॉर्बेट है। जिसके सतह पर इकट्ठा हो रहा है वो बेड का काम कर रहा है। बेड का काम कर रहा है मतलब केमिस्ट्री की भाषा में उसको क्या कहेंगे? बेंट, यानी एडजॉर्बेंट कहेंगे। तो एडजॉर्बेंट के सतह पर एडजॉर्बेट आके इकट्ठा हो रहा है, और जो घटना यहाँ घटा उस घटना को क्या कहेंगे? एडसॉर्प्शन। क्लियर हो गया ना? अब देखिए एक तीसरा टर्म आता है एब्जॉर्प्शन। यहाँ स्पेलिंग में देखिएगा दोनों का अंतर है, यहाँ एडी है, यहाँ पर एबी है, एबी है, बाकी सब सारे वर्ड सेम है, SORPTION, इसमें भी, लेकिन ये एडी है और यहाँ पर क्या है? एबी है। तो जो एब्जॉर्प्शन कौन सा घटना है? ये तो एब्जॉर्प्शन हुआ जो सरफेस पर घटता है। एबी माने एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसा फिनोमिना? एब्जॉर्प्शन वह फिनोमिना है जिसमें कोई सब्सटेंस बाहर से आया और आकर के पास कर गया इसके पूरे वॉल्यूम में, सरफेस पे इकट्ठा नहीं होगा। कोई सब्सटेंस बाहर से आया और आकर के इस सब्सटेंस के पूरे वॉल्यूम में आके एब्जॉर्ब हो जाए, इस सब्सटेंस के पूरे वॉल्यूम में आके एब्जॉर्ब हो जाए, तो उस घटना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी पूरे वॉल्यूम में अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। और सिर्फ सरफेस पर अगर घटना घट रही है, सिर्फ सरफेस भाग ले रहा है, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? एडसॉर्प्शन। दोनों को ध्यान में रखेगा, ये सिर्फ सरफेस पर भाग ले रहा है जिसमें एडी लगा हुआ है, और जिसमें एबी लगा हुआ है उसमें सब्सटेंस इकट्ठा होगा लेकिन सरफेस पर नहीं, पूरे इस सब्सटेंस के वॉल्यूम में, यानी पास करके अंदर चला जाएगा पूरे वॉल्यूम में, यानी पूरे बल्क में। बल्क का मतलब होता है पूरा मास, यानी पूरा वॉल्यूम में इकट्ठा हो रहा है, उस घटना को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन हमने लिख दिया एब्जॉर्प्शन का। द फिनोमिना इन विच द सब्सटेंस इज पासिंग इनटू द होल वॉल्यूम ऑफ अनदर सब्सटेंस। कहता है वह घटना जिसमें कोई सब्सटेंस पास कर रहा है होल वॉल्यूम ऑफ द अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस के होल वॉल्यूम में पास कर रहा है, यानी होल वॉल्यूम में पास कर रहा है, यानी पूरे होल में जा रहा है, पूरे होल वॉल्यूम में जो सब्सटेंस जा रहा है, वैसी घटना को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब देखिए हमने एग्जांपल दिया है, NH3 गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। जैसे ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या रखा है? वो वाटर रखा हुआ है। बाहर से कौन सा चीज़ आ रहा है? NH3 गैस आ रहा है, अमोनिया गैस है। ये अमोनिया गैस यहाँ वाटर के संपर्क में आया और अमोनिया गैस क्या हुआ? पूरे पानी में घुल गया। देखिए NH3 के मोलिक्यूल पूरे पानी में घुल गए। ये क्या है? NH3 मोलिक्यूल्स है इन वाटर, NH3 के मोलिक्यूल पूरे वाटर में, तो पूरे वॉल्यूम ऑफ द वाटर में घुल गया। या इसी को हम कह सकते हैं कि NH3 जो मोलिक्यूल्स है, NH3 गैस का मोलिक्यूल, ये पूरे वाटर के बल्क में घुला हुआ है। वाटर के बल्क कहने का मतलब क्या हुआ? पूरे वाटर के पूरे वॉल्यूम में घुलना कहिए, या आप कहिए कि NH3 वाटर के बल्क में घुला हुआ है, एक ही मतलब है। बल्क का मतलब पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसमें घुल गया, अंदर भी है, तो इस जो अंदर चला गया पूरे में, इस घटना को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी एब्जॉर्प्शन जो है पूरे वॉल्यूम में होता है, जबकि ऊपर वाला घटना की हम बात कर रहे थे एडसॉर्प्शन, वो पूरे वॉल्यूम में नहीं होता है, वो सिर्फ क्या होता है? ऊपर वाले सरफेस पर होता है, नीचे वाला सरफेस भाग ही नहीं लेता है एडसॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में पूरा वॉल्यूम भाग लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि पूरा वॉल्यूम को हम बल्क भी कहते हैं, बल्क में पूरा भाग ले रहा है, पूरा बल्क भाग ले रहा है, मतलब वाटर का पूरा बल्क भाग लग रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन घटना का एग्जाम्पल क्या है? जितने भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं सब के सब एब्जॉर्प्शन। देखिए नोट में, सॉल्यूशन आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना भी सॉल्यूशन बनाते हैं सब एब्जॉर्प्शन है, यानी AB वाला है एब्जॉर्प्शन। जैसे आप देखिए
आप चीनी पानी का शरबत बनाते हैं तो चीनी को कहाँ घोलते हैं? पानी में घोलते हैं ना, तो पानी के खाली ऊपर वाले लेयर पर थोड़ी ना घुलता है, पूरे पानी में घुल जाता है। तो नमक पानी का आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो नमक कहाँ घुलता है? खाली पानी के ऊपर वाले गिलास में घोलिएगा तो खाली पानी के ऊपर वाले में थोड़ी ना रहेगा, पूरे गिलास में जितना वाटर समूचे में घुल जाता है। तो जो भी सॉल्यूशन बनता है वो पूरे वॉल्यूम में घुलता है, या कहिए कि वो पूरे बल्क में घुलता है। बल्क को ही वॉल्यूम कहते हैं, पूरे बल्क में घुलता है या पूरे वॉल्यूम में जो घुलता है उस घटना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, और जो सिर्फ सरफेस पर होता है उसको कहते हैं एडसॉर्प्शन। जैसे आप फोम ले लीजिए, फोम को लेकर के पानी में एक बार डालिए और निकालिए तो देखिएगा फोम के अंदर अंदर तक पानी घुस गया, तो वो कौन सा घटना होगा? एब्जॉर्प्शन। कौन सा घटना है? एब्जॉर्प्शन, यानी पूरे वॉल्यूम में घुस रहा है तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने तीन चार शब्द का इस्तेमाल किया। एक इस्तेमाल किया एडसॉर्प्शन का, जो सरफेस के ऊपर होता है। एक हमने इस्तेमाल किया जो पूरे वॉल्यूम के अंदर होता है घटना, जो जिसमें सब्सटेंस पूरे वॉल्यूम में घुल जाता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एडसॉर्प्शन के अंदर दो टर्म आया, एक आया एडसॉर्प्शन, एक आया एडजॉर्बेट और एक आया एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या है? एडजॉर्बेट में क्या है कि जो सब्सटेंस बाहर से आएगा उस सब्सटेंस को कहेंगे एडजॉर्बेट, और जिसके सरफेस पर इकट्ठा होगा या सरफेस पर आकर कलेक्ट होगा उस सरफेस को कहते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो इन जो टर्म हमने आज बताया इस टर्म को एक बार ध्यान से देखिएगा और अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगले क्लास में इसके फर्दर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।